नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैथ की पहली क्लास रहेगी और हम शुरुआत करने वाले हैं टाइम एंड वर्क से। इस चैप्टर से हर बार इस एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है और बिल्कुल आसान सा ये चैप्टर है। दो तीन तीन तरीक़ों से मैं आपको हर क्वेश्चंस को करवाने वाला हूँ, बिल्कुल आसान से आसान तरीके से, बिल्कुल आसान से आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बिल्कुल बेसिक हम क्वेश्चन लेकर चलते हैं। पहले कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है और आपको मेथड से ज़्यादा क्वेश्चन की शब्दावली पर ध्यान देना कि क्वेश्चन का अर्थ क्या निकलता है। देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। मैंने आपसे पूछा कि दोनों मिलकर बताइए कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट ये कहेंगे कि 20 + 30 50 दिन में करेंगे। अब देखिए, आप थोड़ी कॉमन सेंस यूज़ कीजिए और देखिए, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल आपने प्रैक्टिकली अप्रोच करना है। बिल्कुल ऐसे सोचना कि आप ही इस काम को कर रहे हैं, साथ में आपका दूसरा साथी लगा हुआ है। तो इस तरीके से देखिए, ए और बी में जल्दी कौन उस काम को कर रहा है। ए कर रहा है क्योंकि ए 20 ही दिन में उस काम को ख़त्म कर देता है, बी 30 दिन में लेता है। तो ए अकेला ही उस काम को अगर 20 दिन में कर देता है, तो जब उसके साथ बी भी काम पर लगेगा तो 20 से कम दिन में ख़त्म होगा या ज़्यादा है। आप कहेंगे 20 से कम ही दिन में ख़त्म होगा, यानी कि आपका जो आंसर होगा वे होगा 20 से कम का कोई नंबर। तो हम इन क्वेश्चंस को कैसे फिर हल करेंगे। देखिए, उससे भी पहले मान लीजिए टोटल वर्क, मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए टोटल वर्क है 10 खिलौने। मान लिया कि टोटल वर्क है 10 यूनिट या 10 इकाई या 10 खिलौने। अब इन 10 खिलौनों को बनाने के लिए हमने एक मज़दूर को बुलाया और वो मज़दूर है ए। आपको कैसे पता चलेगा कि वो ए मज़दूर इन 10 खिलौनों को कितने दिन में बनाएगा। अगर आपको क्या पता हो, अगर आपको पता हो ए की एफिशिएंसी कितनी है। एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का कार्य, जब कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की दक्षता, कार्य करने की कुशलता, ये सारी ही एक ही बातें हैं। जब भी मैं एफिशिएंसी शब्द का यूज़ करूँगा तो इसका मतलब आप समझेंगे मैं जिसकी भी एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ उसके एक दिन के कार्य की बात कर रहा हूँ। अगर जो समय दे रखा है वो दिनों में दे रखा है, अगर घंटों में दे रखा तो उसके एक घंटे की बात कर रहा हूँ कि वो एक घंटे में कितना कार्य करता है। तो क्या पता हो हमें कि ए एक दिन में कितना कार्य करता है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी पता हो। मान लीजिए ए एक दिन में 5 खिलौने बनाता है। अब आप बिल्कुल आसानी से बता पाएंगे कि वो उन 10 खिलौनों को कितने दिन में बनाएगा। अगर एक दिन में 5 बनाता है तो 10/5 2 दिन में बनाएगा। यानी कि आपने कैसे निकाला कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा। तो आपने कैसे निकाला, उसके लिए आपको किन किन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। एक तो टोटल वर्क 10, दूसरा एफिशिएंसी की ज़रूरत पड़ी। तो इस क्वेश्चन में भी हमें कैसे पता चलेगा कि ए और बी उस काम को कितने दिन में करते हैं। हमें क्या क्या पता होना चाहिए। एक तो टोटल वर्क पता होना चाहिए, टोटल वर्क पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या पता होनी चाहिए, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब एक दिन का कार्य। एफिशिएंसी किसकी, जो उस कार्य को करने वाला है। अब इस कार्य को दोनों मिलकर करने वाले हैं ए और बी, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं। अगर ये दो चीज़ें हमें पता चल गई तो हम इसका आंसर 10/5 वाले तरीके से बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए, स्कूल टाइम में हम इन क्वेश्चंस को कैसे हल करते थे। स्कूल टाइम में हम कहते थे कि माना टोटल कार्य है 1 यूनिट, टोटल कार्य को हम मान लेते थे 1 इकाई। माना कुल कार्य, माना कुल कार्य उसे हम क्या मान लेते थे 1। अब देखिए, ए 20 दिनों में कार्य को पूरा खत्म कर देता है। तो यानी कि इसका मतलब क्या कि ए 20 दिन में इस एक काम को करता होगा। तो ए एक दिन में कितना काम करता होगा, एक दिन में कम ही काम करता होगा 20 दिन के कंपैरिजन में, यानी कि 20 उधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ए का एक दिन का काम निकल कर आएगा 1/20। इसी तरह बी का भी एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/30। और दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे। तो दोनों मिलकर, देखिए जहाँ प्लस का साइन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये इसके इसलिए है कि अब ये समझे कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 1/20 खिलौने तो ए बनाता है, प्लस 1/30 खिलौने बी बनाता है। तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 1/20 प्लस 1/30। तो ये निकल कर आ जाएगा 5/60, जो कि क्या होगा 1/12। तो 1/12 निकल कर आई एफिशिएंसी ए प्लस बी की, यानी कि ए और बी दोनों जितना एक दिन में काम करते हैं वो है 1/12। अब दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 1/12 काम। तो कुल कार्य जो कि एक है वो कितने दिन में करेंगे, तो कैसे निकालेंगे हम, वही याद कीजिए। टोटल काम है 10 खिलौने, दोनों मिलकर एक दिन में बनाते हैं 5 खिलौने। तो कैसे निकलेंगे 2 दिन, 10/5। इसी तरह ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 1/12 काम।
पूरा कार्य जो कि 1 यूनिट है वो कितने दिन में करेंगे। तो टोटल कार्य 1/1 दिन का कार्य, 1/12, तो 12 चला जाएगा ऊपर, यानी कि 12 दिन हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन देखिए हम इन क्वेश्चंस को कैसे करने वाले हैं। अब हम स्कूल या 10वीं का पेपर तो नहीं देने वाले, हमने इसकी जो तैयारी करनी वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए करनी है, तो वहाँ पर समय हमें 3 घंटे नहीं मिलने वाला। तो हम देखिए सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं एलसीएम मेथड से। तो अब आप समझेंगे एलसीएम मेथड क्या है। तो देखिए 1 मिनट। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था कि ए किसी काम को करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में। हमें इस क्वेश्चन को अब करना है एलसीएम मेथड से, और इसी मेथड का इस्तेमाल हम सारे क्वेश्चंस को हल करने के लिए करने वाले हैं। तो देखिए हम कोई ऐसा नंबर लेंगे जिसे 20 भी डिवाइड करता हो और 30 भी पूर्णतः भाग करता हो, तो वो नंबर होगा 20 और 30 का एलसीएम। तो हम लेंगे 20 और 30 का एलसीएम, जो कि कितना हो जाएगा, जो होगा 60। जो एलसीएम निकल कर आएगा उसे हम मान लेंगे टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य। तो 60 हमारा क्या हो गया जहाँ पर कुल कार्य, यानी कि 60, इसके साथ आप लिख लीजिए खिलौने, यानी कि 60 खिलौने हो गया आपका टोटल कार्य। एलसीएम निकालना तो आपको आता ही होगा, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। बाकी जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम होता क्या है, छोटी संख्या होती है जिसे 20 भी भाग करता होगा और 30 भी भाग करता होगा, अगर हम 20 और 30 का निकाल रहे हैं। तो जो इस 20 और 30 में जो बड़ी संख्या रहती है उसका हम पढ़ते हैं पहाड़ा। जैसे 30 है तो 30 का पहाड़ा पढ़िए, 30 एकम 30, 30 क्या 20 से डिवाइड होता है, नहीं होता। आगे पढ़िए 30 दूना 60, तो 60 20 से भी डिवाइड होता है और 30 से भी, और छोटी से छोटी ही संख्या होनी चाहिए, तो 60 से छोटी और कोई भी संख्या नहीं होगी। तो 60 खिलौने हो गया हमारा टोटल काम। इन 60 खिलौनों को ए कितने दिन में बना देता है, 20 दिन में, और बी कितने दिन में बनाता है, 30 दिन में। जेहेतु क्वेश्चन में कह रखा है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। अब वो कौन सा काम था वो हमें पता चल चुका कि वो काम था 60 खिलौने। तो ए अगर 20 दिनों में 60 खिलौने बनाता है तो एक दिन में कितने बनाता होगा, 60/20, जब 20 दिया 60, 3 खिलौने बनाता होगा। बी 60 खिलौने 30 दिन में बनाता है तो एक दिन में कितने बनाता होगा, 2 खिलौने। दोनों मिलकर एक दिन में कितने बनाएंगे, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने खिलौने बनाएंगे, ए बनाएगा 3, बी बनाएगा 2, दोनों मिलकर एक दिन में बनाएंगे 5 खिलौने। यानी कि ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी निकल कर आई, ए और बी दोनों की मिलकर जो एफिशिएंसी निकल कर आई वो आई 5, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में बनाते हैं 5 खिलौने। तो मुझे बताइए टोटल कार्य जो कि 60 खिलौने हैं वो कितने दिन में बनेंगे, 60/5, तो आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, 12 दिन आपका हो जाएगा आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। मुझसे पहले आपके द्वारा जो क्वेश्चन हल हो जाना चाहिए। तो देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से बन रहे हैं, एक ही क्वेश्चन से हम बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें देखिए दे कर रखा है, इसमें दे रखा है कि ए और बी मिलकर, यानी कि ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी अलोन कैन डू दिस इन 36 डेज। आपने निकालना है कि ए अलोन, यानी कि ए अलोन विल डू द सेम वर्क इन, आपने निकालना है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो जो जो आपको दे रखा वो हम पहले डिटेल सारी लिख लेंगे। ए और बी, प्लस का साइन मैंने आपको पहले बताया कि दोनों मिलकर कर रहे हैं। ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को 36 दिन में कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। पिछले क्वेश्चन में आपने क्या निकालना कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इस क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। तो हम क्या लेंगे, 12 और 36 का एलसीएम, जो कि क्या आएगा, 36 ही आएगा। तो एलसीएम आ गया मेरे पास 36। जो एलसीएम आता है हम उसे टोटल कार्य मान लेते हैं, यानी कि 36 खिलौने हो गया आपका कुल कार्य, जिसे ए और बी ने मिलकर कितने दिन में किया, 12 दिन में, और बी ने अकेले ने 36 दिन में किया। तो देखिए अगर ए और बी मिलकर 36 खिलौने 12 दिन में बनाते हैं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने खिलौने बनाते होंगे, 12 तिये 36, या 36/12 जो आ जाएगा 3। बी 36 खिलौने 36 ही दिन में बनाता है तो एक दिन में एक खिलौना बनाता होगा। हमने निकालना क्या है कि ए उस काम को, यानी कि ए 36 खिलौनों को कितने दिन में बनाएगा। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, टोटल वर्क, वो हमें पता है 36 खिलौने हैं। अब उस काम को करने कौन वाला है, ए, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि ए एक दिन में कितने खिलौने बनाता है। कैसे निकालेंगे, देखिए ए और बी मिलकर कितने खिलौने बनाते हैं एक दिन में, 3, लेकिन हमें ये भी पता है कि बी एक दिन में एक खिलौना बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन 3 खिलौनों में एक खिलौना किसका होगा, किसने बनाया होगा, बी ने। तो अगर एक खिलौना बी ने बनाया है तो ए जो बचे बाकी खिलौने वो किसने फिर बनाए होंगे, ए ने। यानी कि ए एक दिन में कितने खिलौने बनाता है,
2 खिलौने बनाता है। अगर ए एक दिन में 2 खिलौने बनाता है तो मुझे बताइए 36 खिलौने कितने दिन में बनाएगा। तो हम क्या करेंगे 36/2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 18 दिन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ए और बी 4 दिन में किसी काम को कर सकते हैं पूरा, और क्या आपको दे रखा है बी और सी 6 दिन में, और क्या दे रखा है सी और ए या ए और सी 8 दिन में। हमने निकालना कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तीन कौन, जहाँ पर कौन कौन, एक ए है, एक बी है और तीसरा वेरिएबल आपको सी देखने को मिला। यानी कि हमने निकालना ये है कि ए बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, टोटल वर्क, वो तो हम एलसीएम लेकर निकाल ही लेंगे। दूसरी चीज़ क्या पता होनी चाहिए, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी, जो उस काम को करने वाला है। एफिशिएंसी का मतलब एक दिन का कार्य। इस काम को अब कौन करेगा, ए बी सी मिलकर। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं। ये दो चीज़ें अगर हमें पता होंगी हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा 4, 6 और 8 का क्या लूँगा, सबसे पहले मैं लूँगा इसका एलसीएम। तो 4, 6 और 8 का एलसीएम जो निकल कर आएगा वो आएगा 24। जो एलसीएम आता है उसे हम मान लेते हैं टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य ये था जिसे ए और बी ने मिलकर कितने दिन में किया, 4 दिन में। बी और सी ने मिलकर कितने दिन में किया, 6 दिन में। और सी और ए ने कितने दिन में किया, 8 दिन में। अगर देखिए ए और बी इन 24 खिलौनों को मिलकर 4 दिन में बनाते हैं तो एक दिन में कितने खिलौने बनाए होंगे इन्होंने, 6, 4 × 24। बी और सी ने 4 बनाए होंगे एक दिन में, सी और ए ने एक दिन में 3 खिलौने बनाए होंगे। लेकिन हमें चाहिए क्या, ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितने खिलौने बनाते हैं। इससे पहले देखिए एक आप और बात समझिएगा ताकि इससे आपको जो कैलकुलेशन करने में और आसानी हो, आपका समय और बचे। देखिए कुछ एक बात समझिएगा, मान लीजिए ए और बी एक दिन में 6 खिलौने बनाते हैं, बी और सी एक दिन में 4 खिलौने बनाते हैं, सी और ए एक दिन में 3 खिलौने बनाते हैं। इस तरह की सारी वैल्यूज़ को आप जोड़ दीजिएगा, इस तरफ की सारी वैल्यूज़ को जोड़ दिए। जब मैंने इस तरफ की सारी वैल्यूज़ जोड़ी तो देखिए ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है। यानी कि इस तरह मेरे पास क्या निकल कर आया, 2A + 2B + 2C। और इस तरफ 4, 3, 7 और 6, 13। तो 2 मैंने निकाल लिया कॉमन, तो अंदर बचा A + B + C, इधर 13। तो A + B + C की एफिशिएंसी क्या निकल कर आ गई, 13/2। क्या निकल कर आई, 13/2। देखिए मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ इससे, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि जब आपको A + B की एफिशिएंसी पता हो, B + C की एफिशिएंसी पता हो और C + A की एफिशिएंसी पता हो और आपने निकालनी हो A + B + C की एफिशिएंसी, यानी कि A + B + C का एक दिन का कार्य, तो आप क्या करेंगे, आप इन तीनों की एफिशिएंसी को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी कि 6 + 4 + 3 कर देंगे और उसका बटा कर देंगे 2। तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, A + B + C की एफिशिएंसी निकल कर आपके पास आ जाएगी। अब चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन पर। तो वैसे मैंने इसी क्वेश्चन का डाटा लिया था। तो A + B + C की एफिशिएंसी क्या होगी, मैंने क्या कहा, तीनों को जोड़कर क्या कर देंगे, बटा 2। जब आपको A + B का भी एक दिन का कार्य पता हो, B + C की भी एफिशिएंसी पता हो और C + A की भी पता हो, तो इन तीनों की एफिशिएंसी को आप जोड़ दीजिएगा, 6 + 4 + 3 और बटा कर देंगे 2। तो आपके पास निकल कर आ जाएगी A + B + C की एफिशिएंसी, जो कि कितनी आ गई, 13/2। अब देखिए A, B और C मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 13/2। तो टोटल कार्य जो कि है 24 खिलौने, वो कितने दिन में बनाएंगे। यानी कि ए बी और सी मिलकर एक दिन में बनाते हैं 13/2 खिलौने। तो 24 खिलौने कितने दिन में बनाएंगे, टोटल वर्क यानी कि वो 24 है, बटा एक दिन का कार्य उनकी एफिशिएंसी, बटा 13/2। 2 चला जाएगा ऊपर, 2 चला जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 24 13 यानी कि 48/13 दिन हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A, B एंड C कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24, 6 एंड 12 डेज। यानी कि दे कर रखा कि A किसी काम को करता है 24 दिन में, B उसी काम को करता है 6 दिन में, C उसी काम को करता है 12 दिन में। आगे देखते हैं क्या क्या रखा है, वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्किंग। तो A 24 दिन में, B 6 दिन में, C 12 दिन में, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं और टोटल कार्य
कितना है। तो एलसीएम लेंगे 24, 6 और 12 का, जो कि निकल कर आएगा 24 ही निकल कर आएगा। तो 24 हो गया हमारे पास टोटल का, जिसे ए करता है 24 दिन में, बी 24 खिलौनों को 6 दिन में बनाता है और सी इन 24 खिलौनों को 12 दिन में बनाता है। तो अगर ए ने 24 खिलौने 24 ही दिन में बनाए होंगे तो एक दिन में एक खिलौना बनाया। बी ने अगर 24 खिलौने 6 दिन में बनाए तो एक दिन में 4 खिलौने, 6 चौके 24, और सी 12 दिन में 24 तो एक दिन में 2 खिलौने। तीनों मिलकर एक दिन में कितने खिलौने बनाएंगे। तो तीनों मिलकर ए, बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितने खिलौने बनाएंगे, 1 + 4 + 2। ए बनाएगा 1 खिलौना, बी बनाएगा 4 खिलौने और सी बनाएगा 2 खिलौने। तो 4, 2, 6, 1, 7, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में कितने खिलौने बना रहे हैं, 7 खिलौने। तो टोटल खिलौने जो कि 24 हैं उनको कितने दिन में बनाएंगे तीनों मिलकर, तो 24/7 क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो 24/7 दिन आप हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि 7 × 21, 3 से ही 3/7 आंसर। देखिए ऑप्शन अगर आपको सही में दे रखा हो तब कैसे बनाते हैं इसे, 24 को 7 से भाग देंगे, 7 × 21, बचा क्या 3। तो हम क्या करते हैं, इस तरफ हम लिखते हैं कोशेंट, ऊपर रिमाइंडर और नीचे लिखते हैं हम डिवीज़र, ठीक है। तो 3 पर जहाँ था भागफल, इस तरफ वाला 3 जो है शेषफल, और नीचे हम लिखते हैं जिससे हम भाग दे रहे हैं, यानी कि 7 था इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज। तो लिख लेते हैं ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज, बी एंड सी कैन डू इट इन 120 डेज। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 72 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर उस काम को 120 दिन में करते हैं, ए और सी उस काम को मिलकर 90 दिन में करते हैं। कितने दिनों में तीनों मिलकर उस काम को ख़त्म करेंगे तीनों। तो इस तरीके का ऑलरेडी मैं आपको क्वेश्चन शायद करवा चुका हूँ, चाहे सेम ही क्वेश्चन था शायद। 1 मिनट। ए और बी 4 दिन में, बी और सी 6, तो तीनों मिलकर। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को अब आप खुद से इसको आप हल करेंगे। तो ये दे रखा सी + ए का 90 डेज़। आपने निकालना कि ए + बी + सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन से और भी बहुत सारे के क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लीजिए इन क्वेश्चन में डाटा यही दे रखा होता, लेकिन आपसे ये ना पूछा होता कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम हल करते हैं। हमने अब इस क्वेश्चन में ये नहीं निकालना कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, हम निकालेंगे कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, टोटल वर्क, और सी एक दिन में कितना काम करता है। तो इसी क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। सी का ना पूछकर बी का पूछा होता कि बी अकेला, ए का भी पूछा जा सकता है, लेकिन मेथड सेम ही है। तो पहले तो हम निकालेंगे 72, 120 और 90 का एलसीएम, जो कि आएगा हमारे पास 360। क्या आएगा हमारे पास एलसीएम निकल कर, हमारे पास एलसीएम निकल कर आएगा 360। तो एलसीएम 360 जो कि हो गया टोटल वर्क। इन 360 खिलौनों को ए और बी मिलकर बनाते हैं 72 दिन में, तो एक दिन में बनाते होंगे 5। बी और सी मिलकर बनाते हैं 120 दिन में, तो एक दिन में 3। सी और ए इन 360 खिलौनों को बनाते हैं 90 दिन में, तो एक दिन में कितने बनाते होंगे 4। ए, बी और सी मिलकर एक दिन में कितने खिलौने बनाते होंगे, मैंने आपको ऑलरेडी कहा। आप क्या कर देंगे 5 + 3 + 4/2 कर देंगे, तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, ए + बी + सी की एफिशिएंसी, यानी कि ए, बी, सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं। तो 5, 4, 9, 3, 12/2, यानी कि 6 खिलौने, यानी कि ए, बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 6 खिलौने, इनकी जी आ गई एफिशिएंसी। लेकिन हमने क्या निकालना कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो हमें सिर्फ सी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, यानी कि सी अकेला एक दिन में कितना काम करता है, कितने खिलौने बनाता है। तो देखिए ये 6 खिलौने मिलकर बनाए हैं ए, बी और सी ने एक दिन में। हमें चाहिए कि सी अकेला एक दिन में कितने खिलौने बनाता है। ये देखिए अब इस तरफ आइए, ए और बी एक दिन में कितने खिलौने बनाते हैं 5, यानी कि इन 6 खिलौनों में 5 खिलौने तो किसने बनाए होंगे, ए और बी ने मिलकर। तो बचा जो एक खिलौना वो किसने बनाया, सी ने, यानी कि सी एक दिन में सिर्फ एक ही खिलौना बनाता है। तो सी की एफिशिएंसी निकल कर आई 1 यूनिट या 1 खिलौना। तो सी अगर एक दिन में 1 खिलौना बनाता है तो 360 खिलौने कितने दिन में बनाएगा, तो 360 दिन में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 360 दिन। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए एंड बी, तो ये तो क्वेश्चन पीछे की तरह पीछे जो मैंने आपको करवाई दिया, तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। सी की जगह ए का भी पूछा हो सकता है, जहाँ पर कैपिटल होगा सी, तो सी की जगह ए का भी पूछा हो सकता है, बी का भी पूछा गया हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से हल करेंगे। और दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप हल करेंगे। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा वो आप जिस भी माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहाँ पर आप वो मैसेज, जो क्वेश्चन को मैसेज के जरिए आप हमें भेज सकते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल वो क्वेश्चन हल कर कर बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए कह रखा है कि ए 4/5 किसी कार्य के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। जो हिंदी मीडियम वाला है जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, देखिए इसमें कुछ ऐसा वर्डिंग नहीं दे रखी जिसका आपको अर्थ समझ में ना आता हो, तो फिर मैं आपको बोल देता हूँ कि हिंदी में इसका मतलब क्या निकलता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। फिर देन ही कॉल्स बी एंड दे फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 days, हाउ लॉन्ग बी अलोन विल टेक टू डू होल वर्क। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, फिर वो बी को अपने साथ काम के लिए बुला लेता है। दोनों मिलकर बचे हुए काम को 3 दिन में फिर ख़त्म कर देते हैं। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि अगर बी अकेला ही उस काम को, पूरे काम को करता तो वो कितने दिन में करता। तो इसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि बी एक दिन में कितना काम करता है और टोटल वर्क क्या था। अब मेरी एक बात समझिएगा, अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ कि ये जो पृथ्वी है, हम ऐसा कहते हैं ना कि पृथ्वी के 3/4 भाग में क्या है, पानी। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए आप फ्रैक्शन को समझिए कि फ्रैक्शन का मतलब क्या है, यानी कि बटे का जो भिन्न रहती है इसका मतलब क्या आता है। तो 3/4 भाग में पानी, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जो हर रहता है यानी कि जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू रहती है उसे हम टोटल मानते हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी के अगर टोटल 4 हिस्से हैं तो उनमें 3 हिस्सों में क्या है, पानी है। तो इसी तरीके से हम इसे भी समझेंगे। अगर ए 4/5 काम को 20 दिन में करता तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, नीचे की वैल्यू को मानते हैं हम टोटल, यानी कि टोटल काम है 5 यूनिट, उसमें से ए 4 यूनिट काम को 20 दिन में कर देता है। अगर 4 इकाई काम को या 4 यूनिट काम को अगर वो 20 दिन में करता है तो 1 यूनिट काम को वो कितने दिन में करेगा, 20/4 दिन में, यानी कि 5 दिन में करेगा। और टोटल काम कितने यूनिट है, 5 यूनिट, तो उसको कितने दिन में करेगा, 5 गुना 5 25 दिन में, यानी कि ए उस पूरे काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा, तो 25 दिन में। ये हमारे पास निकल कर आ गया, तो इसका मतलब ये होता है। बाकी आप देखिए इसे सीधा ऐसा भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ना, तो आप इस तरीके से सीधा कर देंगे। इस तरीके का जब भी आपको दे रखा होगा, जैसे मान लीजिए इस केस में दे रखा कि ए 4/5, जब कुछ भी दे रखा होगा, बी का भी ऐसा दे रखा होगा कि बी 3/4 को 15 दिन में करता है, तो हम उनका टोटल समय कैसे निकालते हैं, हम क्या करेंगे, ए का 20 दे रखा कि 20 दिन में करता है, तो हम इस 4/5 को कर देंगे उल्टा और 20 से कर देंगे गुणा। तो 4×5 = 20 तो आ गया, तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा जितने वो उस काम को ख़त्म करेगा। तो इस केस में ए है तो ए 25 दिन में करेगा। अब देखिए आपको क्या पता चल गया कि ए उस काम को 25 दिन में पूरा ख़त्म करता है। 20 दिन में तो सिर्फ उसने 4/5 भाग किया, लेकिन पूरा काम ए 25 दिन में ख़त्म कर देता है। फिर वो बी को काम के लिए बुला लेता है और वो जो काम बच जाता है उसे 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं। अगर देखिए 4/5 काम को ए ने कर दिया है, 4/5 काम को अगर ए ने कर दिया है, तो मुझे बताइए काम बचा कितना होगा। तो 5 में से 4 यूनिट काम तो कर दिया, यानी कि बचा कितना होगा, 1 यूनिट काम, यानी कि 1/5 काम बचा होगा सिर्फ। तो अब ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1 में से 4/5 माइनस कर देंगे तो जो आएगा वो आपका होगा बचा हुआ काम। तो इस बचे हुए काम को किसने किसने किया, 4/5 काम करने के बाद ए ने बी को बुला लिया, तो 1/5 काम ए और बी ने मिलकर किया, कितने दिनों में, 3 दिनों में। तो ए और बी मिलकर उस काम को पूरा कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, वही जैसे मैंने कहा कि 3 को आप किससे गुना कर देंगे, 1/5 को उल्टा करके, 5/1 15 दिन, यानी कि ए कितने दिन में काम को ख़त्म कर रहा है, पूरा 25 दिन में, और ए और बी उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं, 15 दिन। जी हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन देखिए बिल्कुल जैसा हमने शायद सेकंड क्वेश्चन किया उसके जैसा बन चुका है कि ए करता है 25 दिन में, ए और बी मिलकर करते हैं 15 दिन में। तो बताइए बी उस काम को कितने दिन में करेगा। अब इस क्वेश्चन को आप आगे खुद से हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days, बी इन 40 days, यानी कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को
40 दिन में करता है। इफ़ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट इज। पूछा ये कहा आपसे ये जा रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, बताइए कितना काम बाकी बच गया। तो देखिए हम क्या करेंगे, 20 और 40 का लेंगे सबसे पहले एलसीएम। जो एलसीएम निकल कर आएगा वो होगा हमारा टोटल वर्क, तो 20 और 40 का एलसीएम 40 ही आएगा। तो इन 40 खिलौनों को, जो कि टोटल काम है, ए कितने दिन में बना देता है, 20 दिन में, तो एक दिन में कितने बनाता होगा, 2। बी बना देता है 40 दिन में, तो एक दिन में एक खिलौना बनाता होगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितने बनाएंगे, 2 खिलौने ए बनाएगा और बी एक बनाएगा, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितने खिलौने बनाएंगे, 3। दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, 5 दिन तक। अगर दोनों एक दिन में 3 खिलौने बनाते हैं मिलकर, तो 5 दिन में कितने बनाएंगे, 5 गुना 3 15 खिलौने। तो कितना काम कर दिया, तो 40 में से 15 खिलौने बना दिए गए हैं, तो बचा कितना काम, यही पूछा आपसे जा रहा है कि काम बच कितना गया। तो 40 में से अगर 15 माइनस करेंगे तो 25, तो आपका काम कितना बचा, 25 खिलौने। लेकिन देखिए आपको ऑप्शन में ऐसे 25 खिलौने नहीं दे रखा, जो तो हमारा मेथड है जिस तरीके से हम कर रहे हैं। ऑप्शन में आपको फ्रैक्शन दे रखी होगी, यानी कि भिन्न दे रखी होगी। तो बचे कितने, 25 खिलौने। तो फ्रैक्शन में हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि जो टोटल काम बचा, यानी कि बचा हुआ काम, बचा काम, तो बचा हुआ काम कैसे निकालेंगे, कितने खिलौने बच गए, 25। टोटल कितने बनाने थे, 60, तो 5 से चला जाएगा, यानी कि 5/12 हो जाएगा आपका आंसर। यानी कितना काम बाकी बच गया, 5/12 हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज विच बी कैन डू इन 12 डेज, बी वर्क एट इट फॉर 9 डेज, ए कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन। आपसे ये कहा जा रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 9 दिन तक काम करता है, बी 9 दिन तक काम करता है। तो जो काम बच गया उसे ए कितने दिन में ख़त्म करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहले हम निकालेंगे कि बी ने 9 दिन तक कितना, पहले हम निकालेंगे कि टोटल काम है कितना, फिर हम निकालेंगे कि बी ने 9 दिन तक कितना कर दिया। टोटल काम में से बी ने जो 9 दिन तक किया होगा उसे हम माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, बचा हुआ काम। तो फिर हम क्या करेंगे, ए एक दिन में कितना खिलौने बनाता है, बचे कितने थे, उसको कितने दिन में बनाएगा, वो हमारा आंसर आ जाएगा। पहले तो हम निकालेंगे टोटल काम, तो वो क्या होगा, 20 और 12 का एलसीएम, जो कि कितना होगा, 60 होगा। तो 60 खिलौने टोटल हमारा काम आ गया। ए इन 60 खिलौनों को 20 दिन में बनाता, तो एक दिन में 20 दिया 60। बी एक दिन में 12 बनाता, तो 12 पंजे 60। दोनों मिलकर एक दिन में कितने खिलौने बनाएंगे, सॉरी बी ने अकेले ने 9 दिन तक काम किया है। तो बी अगर एक दिन में 5 खिलौने बनाता है, तो बी ने 9 दिन तक काम किया, तो कितने खिलौने बना दिए होंगे, 9 गुना 5, यानी कि 45 खिलौने बी बना चुका है। बचे कितने खिलौने, तो टोटल थे 60, उसमें से 45 बी बना चुका है, तो बचे कितने, 15 खिलौने। आपसे बस यही पूछा जा रहा है कि इन 15 खिलौनों को, यानी कि जो बचा हुआ काम जो कि 15 खिलौने हैं, इसे ए कितने दिन में करेगा। तो ए एक दिन में बनाता है 3 खिलौने, तो 15 खिलौनों को कितने दिन में बनाएगा, 15/3 5 दिन में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 दिन में। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइम एंड वर्क बिल्कुल खत्म कर देंगे, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग टाइप के उनको डिस्कस कर लेंगे। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप जरूर बता सकते हैं, वैसे हो ही नहीं सकता अगर आपको आज कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो। बिल्कुल आराम आराम से और बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, तो अब आपको खुद से ही इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है।